Hey everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about expected questions of NEC and MBA. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपकी थ्योरी क्लास ली थी NEC के बारे में और MBA डिस्कस किया था हमने, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। साथ साथ हमने डिस्कस किया था नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। जिन लोगों ने वीडियो लेक्चर मिस कर दिया है या नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच, क्योंकि उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड आपके PYQs, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड PYQs दोनों हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। देखिए मेरा ये मोटिव है कि जितने भी हम क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक कर रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड PYQs हम डिस्कस करें या उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करें। तो कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीरीज़ देखी हैं कि जैसे मैंने ऑल अबाउट नेक समझाया था आपको कि नेक क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी डेफिनेशन, इसके क्राइटेरियाज क्या क्या है, 4 पॉइंट स्केल क्या है नेक के बारे में, तो आप बहुत ही ईजिली मार्क कर पाएंगे आंसर्स को। सेम हमने डिस्कस किया था NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन का मतलब होता है मान्यता देना, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप एक बार वीडियो लेक्चर ये देख लीजिए, फिर आप कॉन्सेप्ट सीरीज देखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजिली हो जाएगा आंसर्स को मार्क करना। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेक, establishment of NCTE, establishment of AICTE and establishment of ICSSR। तो देखो कहीं भी आपको फुल फॉर्म गिवन नहीं है, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनका नाम क्या है और ये किस फील्ड में काम कर रहे हैं। नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेक का काम क्या है कि असेसमेंट और एक्रीडिटेशन करना। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, मान्यता देना। देखिए जब हम इंडिपेंडेंस मिली हमें तो ज़्यादा काम नहीं किया गया था एजुकेशन सेक्टर के लिए। ज़्यादा जो एक पॉलिसीज़ होती हैं, प्लानिंग करनी है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी है, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। फिर इस्टेब्लिशमेंट हुए कमीशंस यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, फिर उसके बाद आपके मोडालिया कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, फिर आपका कोठारी जी, ठीक है, कोठारी जी का DS कोठारी जी। उनके बाद आपकी फर्स्ट पॉलिसी आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68, ठीक है। 68 के बाद सेकंड पॉलिसी आई, आप उसको उल्टा कर दीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। 86 में स्पेशली मान्यता देने के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोलिंग करने के लिए, असेसमेंट करने की बात की गई। फिर जाके बना आपका नेक, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट हम बात करें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी बात करते हैं। देन थर्ड आपका ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये आपका 85 से 87 का आपको ईयर ये भी याद हो तो भी कर सकते हैं आप। इंडियन काउंसिल फॉर सोशल रिसर्च एंड साइंस, सबसे पुराना आपका है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल रिसर्च एंड साइंस। ये आपका D ऑप्शन 1, ये आपका आंसर तो मिल चुका है हमें, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस पे भी जाएंगे। नेक आपका आ गया, 1992 की बात थी, 4 में इस्टेब्लिशमेंट हुए इसकी। देन NCTE एंड AICTE आपका 7 में। तो इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन में सब कुछ डिवाइस कर देना है। अभी हम समझा रहे हैं आपको, एग्जाम में तो आपको फटाफट आंसर मार्क करने हैं। आपको जैसे ही ऑप्शन D ऑप्शन 1 मिल गया, आपने आंसर मार्क कर देना, आपने बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करना, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। तो आप सब कुछ रिवाइज कीजिए, एक वीडियो लेक्चर में आप सारी प्रॉपरली इंस्टीट्यूशंस को रिवाइज कीजिए। और ये क्लास पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पेपर 2 एजुकेशन के लिए, पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। NIEPA इसका काम क्या है, नेक का काम क्या है, AICTE का काम क्या है, ICSSR का काम क्या है। तो आपको मैंने अभी बताया कि आपका टेक्निकल एजुकेशन NBA भी जो है वो टेक्निकल एजुकेशन, NBA का जो आपका पेरेंट एजेंसी है दैट इज़ AICTE, ठीक है। मैं आपको नेक को थोड़ी सी एक रिवीजन दूँ तो नेक जो है वो नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। अगर आपने कॉलेजेस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर रखे हैं तो आपको मान्यता चाहिए, तो आपका जो नेक है, नेक जो है वो आपका नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। अब टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या है, NBA, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए आपका है NBA, और इसकी पेरेंट एजेंसी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो टेक्निकल एजुकेशन से हमें आंसर मिल चुका है कि ऑप्शन 3(1) में अभी हम देखते हैं, ठीक है। और आपका सोशल साइंस आपको मैंने अभी बताया, ऑप्शन D का 4,
नेक आपका एक्रीडेशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, और ये है आपको करता है प्लानिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ए प्लानिंग का काम करेगा। प्लानिंग किस में है? ए का 3 आपको मिल रहा है 2 ऑप्शन में, ए में भी और सी में भी। चलिए देखते हैं नेक का काम क्या करना है। हाई एजुकेशन को टेक्निकल हाई एजुकेशन को एक्रीडेशन करना है, तो नेक B4। ठीक है, B4 मिल चुका है आपको। सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। The National Assessment and Accreditation Council (NAC) is a constituent unit of UGC, right? आपको मैंने अभी रिवाइज कराया कि NAC की जो पेरेंट एजेंसी है दैट इज UGC, बट इट्स ऑटोनमस बॉडी, अपने आप काम करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन होती है? जो पार्लियामेंट्री एक्ट से पास होती है। स्टेटमेंट 2, National Board of Accreditation was established by UGC with the purpose of evaluating technical programs. टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए तो है, बट पेरेंट एजेंसी UGC नहीं है। पेरेंट एजेंसी है आपकी AICTE, इसको आप रिप्लेस करेंगे विद AICTE। 2 तरीके से काम होगा। नेक के लिए नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए UGC, NBA टेक्निकल एजुकेशंस के लिए, और पेरेंट एजेंसी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्लियर? तो स्टेटमेंट 1 तो 2 है, बट जो सेकेंड है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट अभी वापस से आ गए हम। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय UGC, AICTE, DEB एंड NEC। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय AICTE, अभी करवाया मैंने आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1, fostering local competency among the students and teachers is one of the core value promoted by NEC। कि भाई आप उनमें स्टूडेंट्स में और टीचर्स में कोर वैल्यूज़ प्रमोट करें। कोर वैल्यूज़ कीवर्ड है, वैल्यूज़ की बात की गई है। देन आपका सेकंड और जो आपकी एडजस्टमेंट है दैट इज इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट आएगी इसमें? 1 आपका काम कर रहा है या 2? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि दोबारा से अगर भी आप देखें तो fostering local competency among students and teachers is one of the core value promoted by NEC among the institutions of higher learning। तो सिर्फ क्या कोर वैल्यूज़ को प्रमोट करना है? नहीं, हम वैल्यूज़ के साथ साथ 7 क्राइटेरियाज को डिस्कस करते हैं। 7 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं? करिकुलम है, रिसर्च है, आपका टीचिंग एंड कॉम्पिटेंसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब आप कोई भी इंस्टीट्यूशंस को अगर मान्यता देने के लिए एक्रीडेट कर रहे हैं तो 1000 में से उन्हें मार्क्स मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए 250 मार्क्स। फिर आपका करिकुलम आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, कि वहाँ का करिकुलम बच्चों का कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, स्टूडेंट बेस कितना है, स्टूडेंट्स के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस टाइप का है। तो इस तरीके से मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो कोर वैल्यूज़ में सिर्फ लोकल कॉम्पिटेंसी की बात नहीं की गई। और स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, इंप्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा। बिल्कुल, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, माध्यमिक था, फिर उसके बाद उच्चतर शिक्षा अभियान आया, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का काम क्या है कि क्वालिटी एश्योरेंस करना स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए। दैट इज़ ट्रू। ओके, हर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लेक्चर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं रूसा के ऊपर भी लेक्चर अवेलेबल है आपका। नेक्स्ट, स्कीम ऑफ ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी वॉज इनिशिएटेड बाय। ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च अब बहुत इजीली आप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। CSIR है, DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ICSSR दैट इज़ इंडियन काउंसिल फॉर सोशल रिसर्च एंड साइंस, देन आपका UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च ये आपका कीवर्ड है UGC का। आप UGC की क्लास देख सकते हैं जिसमें UGC के बारे में, इसके हेडक्वार्टर के बारे में, इसका काम क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो UGC जो है आपका डेवलपिंग इकोनॉमी है और ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च का काम करता है UGC। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको मैच करना है इसमें, ये हमने अभी नहीं किया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ढूंढिए, ए का 3 ऑप्शन। ICHR दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च।
ICPR इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च, ICSSR इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेक्निकल एजुकेशन, तो ए का ऑप्शन 3 आपने ढूंढ लिया टेक्निकल के लिए। इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च बी का 2, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च सी का 1 एंड ICSSR इज सोशल साइंस। क्लियर, क्वेश्चन डन। इस तरीके से आपको एक भी पता होगा एग्जाम में, आपकी ज़रा सी नॉलेज आपको बहुत आंसर मार्क करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ICSSR, DST, ICMR एंड ICPR। अभी आपको मैंने बताया PR फिलोसफिकल रिसर्च। ठीक है, PR आपका क्या हो गया, फिलोसफिकल रिसर्च। तो आपको D का 1 आंसर मिल गया। अब D का 1 एक ही ऑप्शन में है, आंसर मिल चुका है, स्टिल वी विल डू लेटर। ICMR इज फॉर मेडिकल रिसर्च, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज फॉर साइंस एंड ICSSR दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च। सबसे पुराना आपका 1969 का इंस्टीट्यूशन है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। आई होप आपको जितने भी एक्सपेक्टेड और PYQs थे वो आपको समझ आए, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आपको लाइक, शेयर और कमेंट करना है। आई नीड योर मोटिवेशन कि मुझे बच्चों से एक फीडबैक मिले और तभी मेरा मन करता है कि मैं और लेक्चर्स बनाऊँ। तो मुझे आप वीडियोस पे लाइक दीजिए अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो डिसलाइक कीजिए अगर नहीं अच्छी लगती हैं। कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो बताइए कमेंट सेक्शन में, और अपने आंसर्स मांग कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आपकी अच्छी रिवीजन होगी। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं चैनल पे, JRF बूस्टर कोर्स अवेलेबल है। अगर जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि कम टाइम में हम जल्दी से जल्दी नेट क्वालिफाई कर लें, तो आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो लेक्चर्स और पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन दोनों के नोट्स अवेलेबल हैं और वीडियो लेक्चर मिलेंगे और 1% अटेंशन मिलेगा मुझसे। आपके सारे क्वेरीज, डाउट हम सॉल्व करेंगे। एक हम लेट्स मीट और आपका एक क्विक रिवीजन भी लेते हैं वीक में एक बार, जिससे कि आप इंटरेक्शन हो पाए आपकी मेरे साथ। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो चाह रहे हैं कि आप कोर्स ज्वाइन करें या आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो वो ऐप ई-लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और कोर्सेज को आप देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। क्लियर, अच्छा लग रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स भी अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।